जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर इस वीडियो पर क्लिक करके आए गए हैं तो देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के जरूर जाइएगा। अगर आपको अच्छे से और भी जज करना है, जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि मास्टर को जज करने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, आप सिंगल वीडियो से जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको जज करना है तो एक काम कीजिएगा, अलजेब्रा इस वीडियो को खत्म होने के बाद आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जो है सारे पार्ट को एक एक करके देखना। उसके बाद आप किसी बुक का क्वेश्चन लगाना, आपसे सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा, लेकिन थोड़ा सा तो भरोसा रखना पड़ेगा। राइट सर। अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर जी मेरे पास जरूरी थोड़ी यही बुक हो, मेरे पास 5 4+ वाली यानी पुरानी बुक हो सकती है, या फिर इसके अलावा किसी भी टीचर की कोई भी बुक हो, क्योंकि सभी में PYQ है। क्या है? PYQ। तो जितने भी PYQ क्वेश्चन है सभी बुक में मिलेंगे आपको। तो आपके पास कोई सी बुक हो, केवल आपको कंसेप्ट सीखना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। आप अगर इस वीडियो पर क्लिक करके आए तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस चाहते हैं, और प्रैक्टिस रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए सर, SSC बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, CGL, CHSL, CPO, MTS। इन एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, बाकी अदर्स एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें बीजगणित चल रहा है, इस वीडियो में जानूंगा 151 से लेकर 158 तक। मोस्टली होता क्या है कि ये प्रश्न एक ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ये इतनी ताकत भी रखते हैं, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कह सकते हो। चलिए सर, अच्छा इसका टाइमिंग और जान लेते हैं। देखिए सर, एलजेब्रा की डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी। एक तो आपको सुबह के 10 AM पर, और एक आपकी 4 PM पर। इसी के साथ साथ इसी बुक का प्रॉफिट एंड लॉस भी चल रहा है, इसकी भी डेली 2 वीडियो मिलेंगी। एक आपका 1 PM पर और एक आपकी रात के 9 PM पर। तो 2 वीडियो ये हो गई और 2 वीडियो ये हो गई, 4 वीडियो मिलेंगे आपको, डेली जुड़ जाएगा। चारों वीडियो में लगातार बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए सर, देखिए बेटा, इस वीडियो में अगर कुछ भी बच्चे नए आए तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे ही विनती है, बेटा प्लीज पिछली वीडियो को आप जरूर देख के आइएगा, तब जाकर थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। देखिए 151वां प्रश्न पढ़िए सर। ये ऐसे प्रश्न है हालत खराब कर देंगे, लेकिन दम नहीं है इन सवालों में, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। देखिए, यदि p बराबर 7 + 4√3 है तो p की पावर 6 + p की पावर 4 + p की पावर 2 + 1 बराबर p की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चा ना, ऐसा सवाल तो उसने देखा ही नहीं, ऐसा सवाल भी नहीं देखा, उसने नॉर्मल सवाल देखे। देखिए आपको जो दे रखा है, p बराबर 7 + 4√3 दे रखा है। जब p दे रखा है तो कहीं ना कहीं इसका अपोजिट रहा होगा, 1/p। तो देखिए 1/p तो क्या होगा, 7 माइनस के, ये क्या जाता है, साइन चेंज हो जाता है, 7 - के 4√3 हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है जब अपोजिट में आता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा क्यों आता है। चलिए मैं बता देता हूं। जैसे मेरे को p की वैल्यू ये दे रखी है, मुझे 1/p की वैल्यू निकालनी है, तो 1/p की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो जब ये वैल्यू पलटी है तो इधर भी पलटी है, 1/7 + 4√3। इसके कंजुगेट का गुणा करोगे तो, यानी कि प्लस है तो क्या देगा, 7 - के 4√3 अपॉन में 7 - के 4√3। देखिए तो ऊपर ये रहेगा, लेकिन यह फॉर्मूला बनेगा a+ के भी a- के भी, a+ के भी a- के भी। तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर 49 और इसका 4 का स्क्वायर 16 और 16 के 48। यानी कि ये उस केस में लगेगा जहां डिफरेंस क्या हो, 1 दे रखा हो। यहाँ साइन जब चेंज होगा वो उस केस में होगा जहां 1 दे रखा हो डिफरेंस, ठीक है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 1/p बराबर कितना हो जाएगा, 7 - के 4√3। अब इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, एक काम कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर कीजिए इस पद का, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का कितना आ जाएगा, 3 आएगा, तो 16 के 48। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब यहां से अगर निकालोगे तो p + 1/p बराबर कितना जाएगा, भाई आप जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो ये पद कट जाएगा, कितना जाएगा, 7 × 7 = 14 ही आ जाएगा, 7 × 7 = 14। एक तो बच्चा इस तरीके से सीखता है, ये मैंने सिखाया पिछली वीडियो में। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि सर जी आप जब डिफरेंस इनके स्क्वायर का, जैसे 7 का स्क्वायर करोगे 49,
और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 14। जब इनका डिफरेंस अगर 1 आ जाए उस केस में मैंने डायरेक्ट भी सिखाया, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि आपको p प्लस 1 में p निकालना है डायरेक्ट, p प्लस 1 में p निकालना डायरेक्ट। तो कैसे निकालोगे, पहले ये देखना कि इनका स्क्वायर करने के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है, इसका मतलब ये है, तो 2 इंटू लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू लार्जेस्ट नंबर क्या है 7, और जो कि कितना आ जाएगा 14, जो कि अभी भी 14 ही आ रहा था। तो आप डायरेक्ट निकालना, लेकिन आपसे मैं ये p प्लस 1 में p है, मैं आपसे अगर ये पूछूं जैसे p प्लस 1 में p बराबर क्या होता है 2 इंटू लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अगर मैं p माइनस के 1 में p पूछूं तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये दो कंसेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो 4√3 का, लेकिन अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस सहित ही लेना, इस बात को नोट करना। प्लस के केस में नहीं लेना, अगर ये माइनस चिन्ह सहित आता है तो माइनस आपको साथ लेके चलना, ये भी एक अपने में पॉइंट बन जाता है, राइट सर। चलिए, तो यहां से मैंने आपके लिए ये निकाल लिया। अब ये क्यों निकाला, क्योंकि ये वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पी क्यू है, तो पी क्यू से सभी को डिवाइड करो। जब पी क्यू से डिवाइड करोगे इसे तो यहाँ क्या देगा पी क्यू, चलिए सर यहाँ दे देगा पी क्यू प्लस, जब इसे डिवाइड करोगे तो इससे ये कटेगा तो केवल एक ही पी देगा पी प्लस, जब इससे डिवाइड करोगे तो केवल और केवल क्या देगा भाई, ऊपर 2 पावर है नीचे 3 है तो नीचे 1 पावर बचेगी, तो 1 में पी प्लस, इससे जब इसे डिवाइड करोगे तो 1 में पी क्यू, ये आ जाएगा, राइट सर। तो मैं पी क्यू वाले पद एक साइड लिख लेता हूं, पी क्यू प्लस 1 में पी क्यू प्लस पी प्लस 1 में पी, ये आ गया। अब इसका मान निकालना, अब इसका मान निकालने के लिए मैंने इसलिए बताया था कि आपको ये पद पता होने चाहिए। यहां से या तो p प्लस 1 में p निकलेगा, जो कि सवाल में कहीं ना कहीं हिंट के तौर पे दे रखेगा। अब इसका मान तो दे रखा है, कितना 14 दे रखा है, लेकिन मैंने ये भी कंसेप्ट बताया था, जैसे p प्लस 1 में अगर p दे रखा है, मान के चलिए n दे रखा है, तो पी क्यू प्लस 1 में पी क्यू का मान कैसे निकाल देते हैं, इसे n का क्यू, अगर प्लस है तो माइनस के 3 इंटू एन। तो ये कंसेप्ट होता है, जो भी बच्चे नए जुड़े उनके लिए मैं बता रहा हूँ, राइट सर। तो इसका मतलब क्या, पी का क्यू यानी कि 14 का क्यू माइनस के 3 इंटू 14, ये आ जाएगा। 14 का क्यू कितना होता है जल्दी से बताइए, 14 का क्यू कितना होता है, ये मैं रफ कर दूं, चलिए ये मैंने रफ कर दिया, चलिए इधर ले दो। 14 का क्यू क्या होता है जल्दी से बताओ, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 196 होता है, 196 होता है, और इसमें 14 का करोगे तो 24 यानी 2744। तो इसका जो क्यू होता है क्या होता है 2744, इसका जो क्यू होता है वो क्या होता है 2744। चलिए सर ठीक, तो 14 का क्यू कितना होता है 2744 माइनस के 14 थी 42, माइनस के 42 और प्लस के 14, इसका मतलब क्या है सर 2744 ही है। अगर यहां देखोगे तो क्या देगा, अगर यहां घटाओगे, चलिए पहले मैं इसमें दोनों में से घटा देता हूं, तो 2744 में से ये घटाओगे तो क्या दे देगा 2702 और प्लस के 14, तो कितना जाएगा 2716। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और आत्मा इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसा सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसा सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, राइट सर, ऐसा सवाल आपको जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए सर, तो ये सवाल मेरा अच्छा था, बहुत कुछ सिखाया इस सवाल ने, लेकिन ऐसे सवाल में पिछली वीडियो में करा के आ चुका हूं, ठीक है सर। चलिए अब 152वां सवाल, 152वां सवाल अगर आप पढ़ोगे तो 152वां सवाल क्या कहता है, यदि x बराबर √5 माइनस के 2 और √5 प्लस के 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस के 2 है, माइनस के 2 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ये आके नीचे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स का केस है, तो आगे किसका हो जाएगा बराबर बट्टे में, ठीक है। अब x बराबर दे रखा है √5 माइनस के 2 अपॉन में √5 प्लस के 2 दे रखा है। अब ये x का मान दे रखा है, तो पहले जो सवाल ये एक बार इसे देखिए,
तो ये एक तरीके से इस तरह का पद दे रखा है, लेकिन अगर आप नोट करोगे तो ये जो पद दे रखा है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो पहले में से चेंज करूंगा, पहले में से चेंज करूंगा। चेंज कैसे करोगे, इसके कंजुगेट का गुणा करोगे, तो √5 अगर प्लस है तो क्या देगा -2, तो जब इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर तो नीचे भी इससे, ठीक है सर। x बराबर अगर ऊपर क्या जाएगा √5 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस के बी, तो ये कहता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब 5 का √5 का करोगे तो क्या देगा 5, और ये क्या 4, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता चुका, ठीक है, ये मैंने लिख के बता दिया। यहां से 1 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब इसको खोलोगे तो x बराबर a माइनस के बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बता दो, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जो अभी फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है, एक बार कोष्टक में प्लस और एक बार कोष्टक में माइनस, ये फॉर्मूला होता है। मुझे लगता है सभी बच्चों को आते होंगे अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सर, √5 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए बी यानी 2√5, राइट सर। x बराबर कितना जाएगा 5 का √5 का करोगे तो 5 देगा, प्लस कितना देगा 4, माइनस के 2 दूनी 4 √5, x बराबर कितना आएगा 4 और 5 9, माइनस के 4√5 ये आ जाएगा, 4√5 ये आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको डायरेक्ट ऐसा ना दिखे, वो आपसे मेहनत कराना चाह रहा है, वो ऐसे दे दिया, इसने ऐसे दे दिया, ठीक है सर, ऐसे दे दिया। तो ये वैल्यू इसकी आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², आपको चाहिए सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये निकालने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, x प्लस 1/x होना चाहिए, मान के चलिए ये होना चाहिए, x प्लस 1/x होना चाहिए। यहां पर तो x दे रखा है, जबकि x प्लस 1/x कैसे निकालते हैं, x प्लस 1/x कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लीजिए कि इसका डिफरेंस कितने का है। 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 81, 4 का स्क्वायर 16 और 5 80, यानी ये आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस 1 है। डिफरेंस इस बात को नोट करना 1 ही होना चाहिए। तो क्या करते हैं 2 इंटू लार्जेस्ट नंबर यानी 9, क्योंकि ये बड़ा है, तो ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना जाएगा 18। अब आपसे जानना जो चाह रहा है वो आप ये बताइए कि आपसे जानना क्या चाह रहा है, आपसे जानना चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। अब ये क्या होता है, यदि x प्लस 1/x बराबर ये है, ये क्या होता है n का स्क्वायर माइनस के 2 होता है, n का स्क्वायर माइनस के 2 होता है। ये सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। तो देखिए बेटा, अगर हर वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो बहुत सारा समय लग सकता है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप आई बटन पर लिंक पर क्लिक करके सभी पार्टों को लगातार रेगुलरिटी में देखिए, इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको अलजेब्रा से मोहब्बत हो जाए, किसी को बैठ के पढ़ा भी सकते, राइट सर। चलिए, तो n की वैल्यू क्या है 18 का स्क्वायर माइनस के 2, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस के 2, तो कितना जाएगा 322, कितना जाएगा 322। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। इसका जो राइट आंसर है क्या है ऑप्शन नंबर डी, राइट सर। बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, और डिटेल में मैंने जो भी एक्सप्लेन था वो मैंने सारा कुछ किया है। कभी भी देखिए, मोस्टली होता क्या है कि डायरेक्ट ऐसा सवाल पूछते हैं या फिर थोड़ा सा घुमाएगा तो वो इस तरीके से दे देगा पद को, लेकिन इस पद को आपको इस पद में लाना, ठीक है, इस पद में लाना। इस पद में लाएंगे तभी आप x प्लस 1/x या x माइनस के 1/x का मान निकाल सकते हैं। चलिए सर, अगर आप इस बात पर फोकस करोगे तो ये भी 2022 में पूछा हुआ सवाल, बताइए सर हो जाएगा क्या, होमवर्क दे दूं, चलिए मैं ही कराया दूं। अब आप एक बात बताइए कि x बराबर √5 माइनस के 4 है और x ये दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है, आपसे ये जानना चाह रहा है, आपसे ये जानना चाह रहा है। एक बात आपको नजर आनी चाहिए कि x की वैल्यू √5 माइनस के 4√4 अपॉन में √5 प्लस के √4 और y की वैल्यू, यानी कि केवल और केवल इसको पलट दिया है। एक बार देखना,
प्लस वाले के ऊपर माइनस वाले के ऊपर। इसका मतलब यह है कि बाई बराबर ये क्या 1/x है, पलट दिया, यानी कि इसको केवल और केवल पलट दिया है। तो जब आप इस पर फोकस करोगे तो यहाँ बाई की जगह 1/x कर दोगे तो इससे ये कट जाएगा, इसी तरह से इससे ये कट जाएगा। अरे जल्दी से बता दो। तो केवल केवल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बाई बराबर क्या है 1/x है। जहां भी बाई है वहां आप 1/x रखिएगा। इसे मैं एक काम करता हूं, इसे मैं छोटा कर लेता हूं। तो सवाल अच्छा है, दिख रहा है क्या? चलिए ये मैंने छोटा कर लिया। देखिए बाई बराबर मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा 1/x। क्यों? कि जब मैं इसको देखता हूं तो ये इसका अपोजिट है, भाई ये जो है इसका अपोजिट है। तो बाई बराबर क्या है 1/x की वैल्यू ये है। एक तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, नजर आ रही हो? अब आ जाओ, आपसे पहले पूछा क्या, इस पर फोकस करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई प्लस के बाई स्क्वायर, ये दे रखा है। कलर दिख रहा है? दिखना चाहिए। चलिए सर, अब मैंने ये बताया था जहां पर भी एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू, जहां पर भी वाई है वहां क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, तो प्लस के जहां पर भी वाई है क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर मेरा ऐसे रहने दीजिए, प्लस एक्स इंटू बाई की जगह 1/x प्लस के बाई की जगह 1/x एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, एक्स एक्स कट गया तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और क्या माइनस के 1 अपॉन में नीचे क्या जाएगा, इससे ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली पद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यह प्लस है तो क्या प्लस के 1, ये आ जाएगा। राइट सर। तो मैंने यहां से केवल और केवल इसको आसान किया जो भी दे रखा है उसको, लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? जैसे x की वैल्यू ये दे रखी है, मैं आपसे ये कहूं भाई ये निकालने के लिए एक बात बताइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास x प्लस 1/x होना चाहिए, जो कि n के फॉर्मेट में दे रखा होगा, ये चाहिए। अब ये कैसे निकालोगे? इसका मतलब है अगर ये x है और ये 1/x है, इसका मतलब है सर इन्हें जोड़ो, इनको क्या करो जोड़ो। तो जोड़ने लग जाओ सर, x प्लस 1/x, x का मान रख दीजिए तो रूट में 5 माइनस के रूट में 4 अपॉन में रूट में 5 प्लस के रूट में 4 प्लस रूट में 5 प्लस के रूट में 4 अपॉन में रूट में 5 माइनस के रूट में 4। आपको आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, छोटी छोटी आइडेंटिटी काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। अगर आप देखिए ये वैल्यू x प्लस 1/x मेरा चल रहा है, अगर यहां से नीचे एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या जाएगा रूट में 5 प्लस के रूट में 4, ये आ जाएगा, और रूट में 5 माइनस के रूट में 4, इससे ये कटेगा तो बचेगा क्या ये, इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट में 5 माइनस के रूट में 4 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में 5 प्लस के रूट में 4 का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा था शुरुआत में, ये एक ऐसे सवाल है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए मैं शायद जो बच्चे लगातार जुड़े हैं, मैं एक कंसेप्ट पढ़ा क्या है, ये तो पता है कि a प्लस के b a माइनस के b, तो एक तो फॉर्मूला ये बनेगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये क्या होता है a प्लस के b और क्या होता है a माइनस के b, ये होता है। लेकिन कुछ फॉर्मूले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा क्या है स्पेशल के केस पर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, या तो ये दे के ये पूछता है या फिर ये दे देगा तो ये पूछेगा, ठीक है। अब स्पेशल जो फॉर्मूले बताए थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस के b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो यहाँ का माइनस a माइनस के b का होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले मैंने स्पेशल पढ़ाए थे। आप एक काम करना, a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस की b और इसका होल स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या माइनस है,
दोनों फॉर्मूले सेम नजर आते हैं, लेकिन प्लस वाले के केस में क्या करते हैं, 2 अगर प्लस है तो 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये करता हूं मैं, ये बताया था मैंने कि अगर प्लस वाला है तो प्लस आएगा, और अगर माइनस वाला है तो क्या आएगा 4। अरे यार ये कल वाली प्रॉब्लम फिर दोबारा से होगी, क्या आएगा 4ab। ये प्रॉब्लम कैसे होगी यार, इस वजह से तो मैंने कल क्लास रोकी थी। क्या जाएगा 4ab, अगर प्लस है तो क्या आएगा 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अगर माइनस है इसके बीच में, दोनों के बीच में, तो क्या आएगा 4a। अगर आप इस बात को नोट करोगे तो a माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस के b, सॉरी a, कल वाली प्रॉब्लम पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, कल भी यही प्रॉब्लम हुई थी, आज भी यही प्रॉब्लम होने लगी, फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो मुझे होता है तो आपको कितना होता होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लास खत्म करनी पड़ेगी। तो a माइनस के b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस के b का होल स्क्वायर, एक बच्चा तो ये करेगा कि इसको अलग अलग खोलेगा, फिर इसको अलग अलग खोलेगा, पूरा बोर्ड भर देगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। x प्लस के 1/x मेरा चल रहा है, तो क्या होता है, ये होता है सर, ये होता है सर 2 कोष्टक में √5 का होल स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस के √4 का होल स्क्वायर अपॉन में, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस के बी, यानी कि √5 का स्क्वायर और माइनस के √4 का स्क्वायर। x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, इसे करोगे तो 2, इसका करोगे तो 4 और 5 9 अपॉन में, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस के 4, यहाँ से एक ही देगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सर 18, कितना आ जाएगा 18, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन क्या बार बार आप इस सवाल को ऐसे करोगे, जल्दी से बता दो, क्या आप इसे ऐसे करोगे? ये तो ठीक है कि यहाँ तक तो ये समझ में आता है कि ये चीज करनी पड़ेगी, लेकिन क्या इस सवाल को बार बार ऐसे करोगे? ये तो मैंने आपको समझा दिया कि सर कहां से आता है। कभी भी ऐसा सवाल दे और प्लस में आपसे पूछना चाहता है, क्या चाहता है, प्लस में आपसे पूछना चाहता है दोनों को, तो एक काम करना, इसे मैं रफ कर देता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं, और देखिए डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा आप, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, जिससे कि इन फॉर्मूलों का यूज हो सके। तो कभी भी ये देखना, अगर इनके स्क्वायर का या नीचे वाले स्क्वायर का डिफरेंस का स्क्वायर करोगे तो 5 और 4 का स्क्वायर करो, अंतर एक ही आना चाहिए, अंतर एक ही आना चाहिए। तो क्या करोगे, आपको 2 लिखना है, आपको क्या लिखना है 2 लिखना है, और ये क्या 5 और क्या प्लस के 4, तो कितना आएगा x प्लस 1/x पर कितना जाएगा 9 दूनी 18, ये आ जाए। आपको इतना सा काम करना है, बस खत्म कर देना एक क्लिक में। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि 18 कैसे आएगा। अब आपको ये चाहिए भाई x प्लस 1/x, आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सर n का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस के 2, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस के 2 322, रख दीजिए सर 322 माइनस के 1 322 प्लस के 1, तो क्या आएगा 321 अपॉन में 323, यार ये समझना पड़ेगा, कितना आएगा 323, 321 अपॉन में 323, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। यानी सवाल में दम नहीं था, बस सोचने में दम था कि सवाल को कैसे आसान किया जा सकता है। एक बच्चा, ये तो ठीक है, ये तो करना पड़ेगा नो डाउट, एक बच्चा तो पूरा हल करेगा जो मैं आपको समझा, लेकिन कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। यार ये कैसे होगा, इसे मुझे देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ा बेकार हो गई, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्या ही बताया यार, जिंदगी में मुसीबत हर टाइम खड़ी रहेगी। चलिए सर, तो ये मैं आपके लिए HW दे दूं, क्योंकि अगर आप इस सवाल को देखोगे तो केवल केवल पलट दिया है, तो यहां से आपका निकल आएगा, यहां से आपका निकल आएगा P प्लस 1/P, क्यों कि ये हटा के आप 1/P कर सकते, तो कितना आ जाएगा, ये कैसे निकालते 2 इंटू यानी इसका स्क्वायर, क्यों
तो दोनों का अंतर का जब स्क्वायर करोगे तो √2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका करोगे तो 1, अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या करोगे इसका स्क्वायर यानी कि 2 प्लस के 1, ठीक है। तो p प्लस 1 में p बराबर 3 दूनी 6 ही आ जाएगा, 3 दूनी 6 ही आ जाएगा। आपसे ये जानना चाह रहा है, आपसे ये जानना चाह रहा है। तो देखिए आपसे जो जानना चाह रहा है पहले वो देख लेते हैं। p स्क्वायर अपॉन में q प्लस q स्क्वायर अपॉन में p। अगर आप नोट करोगे तो मैं एलसीएम ले लूँ पी क्यू, क्या ले लूँ पी क्यू, तो ये उधर हो जाएगा पी क्यू प्लस के क्यू क्यू। लेकिन क्यू की जगह क्या लिखना है आपको 1 में पी लिखना है, क्या लिखना है 1 में पी। थोड़ा सा ना कोऑपरेट करना है यार, अब क्लास मेरी चल रही है, से मैं बंद करके जाऊंगा तो मेरी कम से कम आधे घंटे की मेहनत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, 4 सवाल और है। 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा देखता हूँ कुछ हो जाए तो, 1 मिनट रुकना। देख रहे दोस्त, आपके लिए लैपटॉप की बैटरी निकाल ली मैंने, देखता हूँ कुछ हद तक सॉल्यूशन मिल जाता। ये बैटरी पता नहीं गड़बड़ कर रही है, तो ये मैंने निकाली थी, अब मैं डायरेक्ट सप्लाई से ही चला रहा हूँ। खत्म बात, इसका मुद्दा ही खत्म कर दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लास नहीं रुकनी चाहिए। क्लास चल रही थी क्या, कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे पूरा दिमाग तो उधर लग गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्यू की जगह आपको क्या करना है, पी क्यू प्लस 1 में, इसकी जगह क्या करोगे पी क्यू अपॉन में, ये एक दूसरे को काट देंगे तो ये चाहिए बक्की वाला आपको, यानी पी क्यू आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए पी क्यू, आपको चाहिए पी क्यू प्लस 1 में पी क्यू, ये चाहिए। क्यों कि ये तो एक दूसरे को काट लेंगे, जैसे पी क्यू है, क्यू की जगह क्या करो 1 में पी, तो ये तो काट देंगे। इससे आपको इस पे जाना है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है एन का क्यू माइनस के 3n, ये कंसेप्ट होता है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एन का क्यू 6 का क्यू कितना होता है 216 माइनस के 3 इंटू 6, 6 थी 18, 216 माइनस के 18 कितना जाएगा 198, कितना 198। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटा इज द करेक्ट आंसर। देखिए पिछले सवाल में भले ही मैंने समय लिया था, लेकिन ऐसा ही सवाल मैंने विद इन सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर दिया। तो 2023 में पूछा हुआ सवाल है, तो कभी भी ऐसा सवाल आपको मिले तो सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, और प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी, आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत कारीगरी है, मजा आ जाएगा। चलिए सर, अगर आप 155 में सवाल को देखोगे तो a बराबर ये दे रखा है आपसे, a माइनस के 1 में a क्यूब प्लस के 3a माइनस के 1 a का मान पूछा है। एक ये सवाल पढ़ लीजिए, ऐसे मुझे लगता है ये भी सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हैं इसको, और एक ये सवाल है, अच्छा ये अलग टाइप है। चलिए तो पहले मैं ये 2 सवाल बता देता हूँ, ये भी सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और देख रहे हैं भी ना सीपीओ 2024 में पूछा हुआ सवाल है, हल्के में मत लेना, तुम पूरी ताकत लगा लो सवाल को करने के लिए। चलो दे दो होमवर्क, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूं। ये दे रखा है a बराबर √2 माइनस के 1 की पावर 1/3। कभी भी अगर सवाल आपको दे रखा है तो मैं केवल और केवल a का फॉर्मेट जानता हूं कि आपको a प्लस 1/a दिख रहा है मेरे को, या a माइनस के 1/a दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि सर आपको a माइनस के 1/a के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं से आपको लाना ही लाना है हर हालत में, ये आपका सबसे पहला काम बनता है कि ये आपको लाना ही पड़ेगा, राइट सर। अब ये कैसे लाओगे, ये सर मेरे को यहां चाहिए a का मान, तो इस पावर को साथ में ले जाके नहीं चल सकता हूं, इसका मतलब है कि ये पावर मेरे को यहां से हटानी पड़ेगी, राइट सर। अब ये 3 हटाना, इसका मतलब है 3 का मल्टीप्लाई, जब 3 का यहां किया तो 3 का बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड, राइट सर, दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे ये हट गया तो ये क्या जाएगा a का क्यू कितना आ जाएगा, a का क्यू आ जाएगा √3 माइनस के 1 मिनट √2 माइनस के 1 आ जाएगा, √2 माइनस के 1 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको √q के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करना,
की आ गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 में रूट का क्यू, क्योंकि क्यू के फॉर्मेट में तो अच्छी बात है, रहने दीजिएगा। जब क्यू के फॉर्मेट में तो क्या करोगे भाई, इसका अपोजिट, इसका मतलब अपोजिट क्या है कि रूट 2 प्लस के 1 आ जाएगा। जो सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं, जरूरी नहीं है कि यहाँ क्यू दे रखा है, आपने ज्यादातर तो ए के फॉर्मेट में पढ़ा है। अगर क्यू के फॉर्मेट में दे रखा है तो आपत्ति क्या है, तो यहां से जब आप निकालोगे तो यानी कि माइनस चाहिए आपको, क्या चाहिए माइनस में, तो क्या करेंगे माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये इसे काट देगा। तो ए क्यू माइनस के 1 में ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। राइट सर, क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। चलिए सर, तो ए क्यू माइनस के 1 में ए क्यू का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2। लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो जो मैं पीछे कंसेप्ट पढ़ा के आया हूं, एक बार फोकस करना, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। आ गया कि p प्लस 1/p बराबर क्या था, 2 इंटू लार्जेस्ट नंबर, जबकि p माइनस के 1/p क्या था, 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर। अब p की जगह p क्यू है या a क्यू है, तो इससे आपत्ति क्या है, कंसेप्ट तो सेम ही रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे, मैंने समझा दिया। एक बच्चा ऐसे ना करके, एक बच्चा ऐसे ना करके आपको ये दे रखा है √2 माइनस के 1। अगर आप इनका अंतर देखोगे तो अंतर कितने का है, इसलिए मैं सारा डिटेल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर अंतर एक का नहीं आता है तो फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, अंतर देखोगे और स्क्वायर करोगे तो एक का ही अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां से आपको ए क्यू, क्योंकि माइनस में दे रखा है, तो ए क्यू माइनस के 1 में ए क्यू, तो ये क्या होता है 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये चिन्ह सहित लेना है, माइनस के 1 चिन्ह सहित लेना है, इस बात को नोट करना है, चिन्ह सहित लेना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। आपसे जो जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है। अब आप एक काम कीजिएगा, जब आप इसे खोलोगे ना, इसे जब खोलोगे तो मैं इधर लिख देता हूं, चलिए a माइनस के 1/a का होल क्यूब प्लस के 3 a माइनस के 1/a, ये दे रखा है। अब इसे खोलिए, a का क्यूब माइनस के b का क्यूब माइनस के 3ab, 3a इंटू बी, और कोष्टक में a माइनस के b, a माइनस के b ये आ जाएगा, और प्लस के 3a माइनस के 1/a मेरा चल रहा है। यहां तक किसी बच्चे को यह आपत्ति, आप इससे ये कट जाएगा। लेकिन एक बात नोट की, प्लस के 3 कोष्टक में a माइनस के b, माइनस के 3 कोष्टक में a माइनस b, यानी माइनस के प्लस के, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, ये पूरा टर्म्स, ये पूरे टर्म्स को काट देगा। इसका मतलब है कि केवल और केवल यहां पर ये बचेगा, केवल और केवल आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, a का क्यूब माइनस के 1/a का क्यूब बचेगा, ये बचेगा केवल के पास। जबकि इसका मान जो दे रखा कितना दे रखा, माइनस के 2। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जब खुलेगा तो ये इसे काट देगा, तो यहां से जो मान मैंने निकाला है वही मान बचेगा। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में बी फॉर भूतनी का करेक्ट आंसर। बताइए सर, इससे आसान नहीं मिल सकता है। आप पूरे यूट्यूब चैनल खोलिए, देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सवालों को करने का प्रयास करना। मैं बहुत आसान तरीके से चल रहा हूँ। डिफरेंस अगर एक का है तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, डिफरेंस अगर एक का नहीं है तो फिर जो तरीका बताया मैंने वो आपको करना पड़ेगा। राइट सर, तो मैंने जब इसे खोला तो ये चीजें मैंने ये नोट की, जब इसे खोलोगे तो ये कोष्टक में 3ab ये देगा a माइनस के b, जो कि इसे जब खोलोगे तो ये माइनस के देगा, इसका मतलब ये कट जाएगा और यहां से ये चीज मिल जाएगी। चलिए, क्या ये सवाल सही नहीं है? आप एक काम कीजिएगा, अब देखना, और देखिए 24 में पूछा था ये पिछला वाला सवाल, और ये 23 में CHSL में पूछा है, पैटर्न वही है। लेकिन अगर आप ऑप्शन पर निगाह मारोगे तो ये ऑप्शन देखते ही आपको ये पकड़ में आ जाना चाहिए कि ये सवाल किस लेवल का है। अगर आपने ये देखा कि यहाँ बट्टे में कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनका डिफरेंस एक ही था। लेकिन अगर यहाँ बट्टे में आ रहा है, इसका मतलब ये इनका अगर स्क्वायर करोगे, जैसे मैं सवाल को 1 मिनट को छोटा कर लेता हूँ क्योंकि अच्छा सवाल है, ये मजा आता है जब ऐसे सवालों को कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा लगता है। आपको लग रहा होगा कि सवाल थोड़े हार्ड है, लेकिन बहुत आसान पड़ जाते हैं। बहुत प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ,
आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एक बात बताइए कि यहाँ तो क्यों आ जाएगा, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा तो ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इनका डिफरेंस देखोगे तो इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 6, इसका 1, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 5 का आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि नीचे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 5 का। 5 वाले में ये 3 तो कट गया, अब ये 2 3 ऑप्शन बचते, गलती से 2 और कट जाते तो 1 और काट देता। चलिए मैं डिटेल में बता देता हूँ कि x बराबर √6 माइनस के 1 का पावर 1/3 है। मुझे ये हटाना है, यहाँ से मुझे ये हटाना 3, तो 3 हटाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यू कितना आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा रूट में 6 माइनस के 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर ये इनके बीच में डिफरेंस 1 होता तो मैं डायरेक्ट निकाल देता 2 इंटू लार्जेस्ट नंबर और 2 इंटू स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि चाहिए क्या, माइनस में चाहिए तो स्मॉलेस्ट की बात करेगा। तो इसका मतलब ये टर्म्स तो ऑलरेडी कट जाएगा। अरे पीछे वाला सवाल है, मैं डिटेल में ही बता दूं आपको। तो पहले आप 1 में x निकालो, 1 x क्यू, तो 1 में x क्यू जब निकलेगा तो क्या होता है, ये पद पलट जाता है, तो 1 में यानी कि ये √6 माइनस के 1 आ जाएगा, यानी कि 1 में ये। अब यहां से आप कंजुगेट का गुणा करोगे, तो कंजुगेट का गुणा करोगे तो रूट में 6 प्लस के, अगर माइनस है तो प्लस के 1, जब ऊपर इतने से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी इतने से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए 1 में एक्स क्यू बराबर ऊपर आ जाएगा तो रूट के 6 प्लस के 1 अपॉन में ए माइनस के बी ए प्लस के बी, तो क्या करेंगे ए का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा यहाँ से 6, अगर √6 का करोगे तो 6 देगा, 6 में से 1 जाएगा कितना देगा 5 देगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ कितना जाएगा 5 है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ क्या जाएगा 5 है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि ये भी पद आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट इस पे मूव करते। मैं जो करता था, एक बात बता दो, चलिए मैं सारा डिटेल में आपको बताया, मैं और आसान कर देता हूँ। जैसे 1 में एक्स क्यू चाहिए तो क्या करते हैं, इसको पलट देते साइन को, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनके स्क्वायर का डिफरेंस करते हैं, जैसे वहां था √2 माइनस के 1, ये था इसके स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर करोगे 2 माइनस के 1, तो नीचे क्या लिखता था 1 लिखता था, नीचे क्या लिखता था 1। लेकिन 1 का कोई भी जिंदगी में रोल नहीं रहता है, क्योंकि किसी के साथ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो वही पद दे देता है। लेकिन जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो √6 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा 5 देगा। कुल मिला के कि इनका जो डिफरेंस आएगा उस 5 से आपको डिवाइड करना है। वहां 1 आता था इसलिए मैं आपके लिए 1 नहीं लिखता था। इतना सा आपको काम करना है, बहुत आसान कर दिया। हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी सी आपत्ति हो रही हो, लेकिन बेटा ये आदत आपको डालनी पड़ेगी एग्जाम के साथ, ठीक है। आपसे जानना चाहेगा एक्स क्यू माइनस के 1/x, तो एक्स क्यू यानी √6 माइनस के 1 माइनस के √6 प्लस के 1/, ये आ जाएगा। अब इसका मान आपको निकालना है, तो देखिए अगर आप नीचे एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कोष्ठक में √6 माइनस के 1 और ये क्या माइनस के √6 प्लस के 1, ये ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए सर, इसका जब मल्टीप्लाई करो तो 5√6, इसका करोगे तो माइनस के 5, माइनस अंदर भेज दो तो माइनस के √6 और ये क्या जाएगा माइनस के 1 अपन में कितना जाएगा 5 आ जाएगा। 5√6 और 1√6 तो कितना बचेगा 4√6, इसमें से करोगे तो माइनस के 6 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये जो मान आया वो एक्स क्यू माइनस के 1 में एक्स क्यू को मान आया, ठीक है। ये जो मान आया ये मान किसका है, एक्स क्यू माइनस के 1 में एक्स क्यू। अब एक बच्चा इसको ना सॉल्व करेगा, जो कि मैं आपको सॉल्व करके ये सारी चीजें बता चुका हूं। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये टर्म्स एक दूसरे को काट लेंगे, तो केवल और केवल यहाँ पर जो बचेगा वो ये ही मान बचेगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन में बी फॉर बोथनी का करेक्ट। मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ऐसे सवालों को ऐसे हैंडल किया जाता है, और ये वो सवाल है जो बच्चों की तो छोड़ो टीचर के भी पसीने छुड़ाने की ताकत रखते हैं। बहुत आसान कर दिया सर, बहुत आसान। मजा आ रहा है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया सवाल, एक ऐसा सवाल
सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन ये 2 सवाल ही दे रखे हैं, आगे आएंगे तो मैं आपको आगे भी करवा दूंगा। चलिए पहले मैं यही समझाया था, जैसे x प्लस 1/x बराबर, अगर कोष्टक में √3 दे रखा है इस तरह से, तो इसके लिए केस होता है जो आपको समझना चाहिए। x प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है, तो उस केस में x⁻6 बराबर क्या हो जाता है, माइनस के बनाया। ये आपको याद रखना, एक तरीके से कंसेप्ट है, ये एक तरीके से क्या है, कंसेप्ट है कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो x⁻6 माइनस के 1/, ये होता है। कैसे, चलिए जब इसका क्यू करोगे तो x³ प्लस 1 में x³ करोगे, प्रूव कर देता हूं ना, तो क्या रहता है, n का क्यू यानी कि √3 का क्यू माइनस के 3n √3। इसका करोगे तो 3√3 माइनस के 3√3, ये कट जाएगा तो क्या देगा, 0 दे देगा। तो आपने एक बात नोट की x³ प्लस के 1 में x³ बराबर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इसे आप डिफाइन करोगे तो क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से अगर एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, x³, तो ये जाएगा तो x⁻6 और ये प्लस के 1 बराबर में 0 है, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x⁻6 प्लस के 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x⁻6 कितना जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो बार बार आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि अगर ये दे रखा है, इसका मतलब है कि x⁻6 बराबर माइनस के 1 है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना, ये तो मैंने आपको एक तरीके से प्रूफ दे दिया। चलिए x प्लस 1/x अगर का होल स्क्वायर तो उधर जाएगा तो क्या दे देगा, √3। यहां से आपको x⁻6 बार क्या जाएगा, माइनस के 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपसे पूछ रहा है x⁻6 प्लस 1 में, क्योंकि ये बट्टे में आ जाएगा x⁻6, इसकी x⁻6 का मान कितना है, माइनस के 1 प्लस इस 1 में x⁻6 का माइनस के 1, तो कितना देगा, माइनस के 1 और ये माइनस के 1 कितना है, माइनस के 2। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चौड़ाई इज द करेक्ट। इससे आसान नहीं हो सकता, सीजीएल टीयर 2 में पूछा सब कंसेप्ट पता है तो बार बार आप ऐसे नहीं करोगे। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। कभी भी ऐसा सवाल अगर आता है तो आपको अगर ये मिल जाए √3 x प्लस 1/x, तो डायरेक्ट चले जाना कि x⁻6 बराबर क्या होता है, माइनस के 1। बहुत बड़े बड़े सवाल बनते हैं, पता नहीं ये 2 ही सवाल दे रखे हैं, तो मैं इन्हीं को कराऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। चलिए इसी तरह से ये सवाल है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ x⁻6 बार क्या जाएगा, माइनस के 1, तो यहाँ माइनस के 1 और यहाँ भी माइनस के 1 और प्लस के 11, तो ये माइनस के 2 और प्लस के 11, तो कितना आएगा, 9। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट आंसर। विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों ये हो गए 158 सवाल। आगे की क्लास में यहां से जो सवाल चलेगा मिसलिनियस क्वेश्चन, यानी कि अब तक जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं वो सारे के सारे मिसलिनियस प्रश्न होंगे। आपको लगेगा भी नहीं, भनक भी नहीं लगेगी इन सवालों की। एक बार 2 सवाल है, आप ट्राई करना, ठीक है। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और देखिए बेटा, एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहां से और किस जगह से देख रहे हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे जरूरत होने का मतलब ये नहीं कि मुझे जरूरत है, मुझे होने का जरूरत मतलब कि ये वीडियो एक सही बंदे तक जानी चाहिए जिसे उसकी जरूरत है। क्योंकि बंदा क्या पढ़ लेता है, हर टीचर से पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, डेली 2-2 वीडियो मिलेंगे, यानी कि मैथ से आपको मोहब्बत करा दूंगा, इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैथ को मेरी साइड से आप फ्री हो जाइए, लगातार जुड़े रहेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं आपको बुक ही करा रहा हूँ, एक तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।